में दारू चालू करवाएंगे। बहुत ठीक बात कहते हैं। ये सही बात कर रहे हैं। क्या है देखिए, अगर दारू जो अगर शुरू हो जाता है तो आज गलत दारू पी के आदमी मर रहा है, वह बंद हो जाता है। जैसे जब आपको अभी तक नीतीश कुमार कैसे लगते हैं? गरीबों के लिए कुछ किए हैं? गरीबों के लिए बहुत कुछ किए हैं। एक आध को बताइए तो। जैसे कि वृद्धा पेंशन जो है, वृद्धा पेंशन 400 से 1100 रुपए की है। बिजली फ्री की है। आप बिजली बिल फ्री कर दिए हैं, इसको लेकर के क्या कहिए? क्या कर बिजली बिल, इधर बिजली बिल फ्री कर दी, टैक्स लग जाएगा, क्या होगा? क्या होगा? किसान का कोई उपाय नहीं है। किसान का कोई उपाय नहीं है। किसान का कोई, यानी यहाँ पर ही आपने देखा कि चाचा का कुछ कहना है, और अगर नीतीश कुमार को 5 साल और मिल जाएगा तो बिहार के लिए अच्छा करेंगे। नहीं कहा जा सकता क्या करेंगे वो। अगर उनके जगह पर कोई दूसरा आएगा तो नीतीश कुमार से अच्छा करेंगे कि नहीं? सरकार बदलने के बाद तो सब कोई कर सकता है, बदलना चाहिए। ठीक है। विपक्षी का कहना तो गलत है। नीतीश कुमार तो जनता के लिए बहुत कुछ किए हैं और कर रहे हैं। क्या लगता है 2025 के चुनाव में किसका सरकार हो सकता है? सरकार नीतीश कुमार की बनेगी। नीतीश आपको तेजस्वी यादव अच्छा लगते हैं? तेजस्वी यादव, अरे वो तो समय की बात है, अच्छा तो सब है, लेकिन नीतीश कुमार के सामने में तो वो अभी कोई नहीं है। एक और प्रशांत किशोर भी तो ठीक है, लेकिन अभी उनकी सरकार नहीं आएगी। प्रशांत किशोर का पलटू चाचा तो लोग कहते हैं, लेकिन उम्मीद है कि इस बार नहीं पलटेंगे वो। इस बार नहीं पलटे। अच्छा, नीतीश कुमार जी कैसा लगते हैं? बहुत अच्छा लगता है। मैं राकेश कुमार। अभी मेरी उपस्थिति है महनार क्षेत्र में, जहां पर ही एनडीए कार्यक्रम सम्मेलन में तादाद में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे जनता आए हुए हैं, जिसमें अभी यहाँ पर ही मंच पर उमेश सिंह कुशवाहा आए हुए हैं और बहुत सारे एनडीए के अध्यक्ष आए हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा ही तादाद में भीड़ है। लेकिन एक चीज और यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है कि गर्मी के कारण सभी लोग काफी ज्यादा गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनने के लिए, उनका भाषण सुनने के लिए अभी भी इस गर्मी में आए हुए हैं। तो सोचते हैं और सुनते हैं कुछ लोगों की बात और उनकी जुबानी कि क्या असल में कहानी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चाचा कहाँ से आए हुए हैं? कहाँ से आए हुए हैं यहाँ? खानापुर से। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है? गठबंधन का मीटिंग हो रहा है। मीटिंग हो रहा है। इंडिया की। इतना गर्मी में इतना ज्यादा लोग आए हुए हैं, गर्मी लग रहा है। गर्मी काफी है। क्या लगता है इस बार को किसकी सरकार बनेगी? सरकार एनडीए का। एनडीए का? इधर उधर तो नहीं ना होगा? कैसे महनार क्षेत्र के विभिन्न भागों से यहाँ पर ही आए हुए सभी लोग। इतना गर्मी में क्या सबको गर्मी लग रहा है कि नहीं? लगेगा, लग रहा है। तो क्या उनको कुछ अच्छा व्यवस्था करना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए ना। वैसे आपको अभी तक नीतीश कुमार कैसे लगते हैं? अभी तक क्या लगेंगे? अच्छा लगते हैं। लगता है कि अगर 5 साल और उनको मिल जाएगा तो बिहार के लिए अच्छा कर सकते हैं। अगर नीतीश कुमार को 5 साल और मिल जाएगा तो बिहार के लिए अच्छा करेंगे? नहीं कहा जा सकता क्या करेंगे वो। अगर उनके जगह पर कोई दूसरा आएगा तो नीतीश कुमार से अच्छा करेंगे कि नहीं? सरकार बदलने के बाद तो सब कोई कर सकता है, बदलना चाहिए। ठीक है। आपने अभी तक नीतीश कुमार का इतना दिनों से कार्यकाल देखा है, तो क्या लगा बिहार के लिए वो कुछ किए? बहुत कुछ तो नहीं, सब खाली पन्ने पर होता है। पन्ने पर सब हो रहा है ना। हाँ, आप बिजली बिल फ्री कर दिए हैं, इसको लेकर के क्या कहिए? क्या कर बिजली बिल, इधर बिजली बिल फ्री कर दी, टैक्स लग जाएगा, क्या होगा? क्या होगा? चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे आपको हर चीज देखने को मिलता है। हाँ, किसान का कोई उपाय नहीं है। किसान का कोई उपाय नहीं है। यानी यहाँ पर ही आपने देखा कि चाचा का कुछ कहना है, और इस तरह से हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं। आइए इधर पर ही थोड़ा सा बात करते हैं। चाचा कहाँ से आए हैं आप?
दलितों के बीच कहाँ से आए हैं? अकलियतों के बीच में पानापुर से आए। पानापुर से आए हैं। गुमराह करने का काम किया उमेश कुशवाहा सिंह का भाषण सुनने या एनडीए सरकार जो है उनका कुछ अच्छा कार्यक्रम है तो लगता है कि 2025 में फिर उनकी सरकार होगी। हाँ, सरकार तो बनेगी। अब अभी तक इतने सालों से नीतीश कुमार ने रहा है मुख्यमंत्री के पद पर, तो बिहार के लिए कुछ किए हैं कि नहीं? बहुत कुछ किए हैं। कुछ विपक्षी का कहना है कि हम जो भी मुद्दा लाते हैं उसको नीतीश कुमार लागू कर लेते हैं, इसको क्या कहिएगा? क्या नीतीश कुमार लागू? जैसे कुछ विपक्षी का कहना है कि हम कहे थे कि बिजली बिल फ्री करा देंगे, वृद्धा पेंशन बढ़वा देंगे और वो कहे और ही लागू कर दिए, ऐसा विपक्षी का कहना है। ऐसे विपक्षी का कहना तो गलत है। नीतीश कुमार तो जनता के लिए बहुत कुछ किए हैं और 15-20 साल से नीतीश कुमार है बिहार में अभी वर्तमान में, तो क्या लगता है कि यहाँ गरीबों के लिए कुछ किए हैं? गरीबों के लिए बहुत कुछ किए हैं। एक आध को बताइए तो। जैसे कि वृद्धा पेंशन जो है, वृद्धा पेंशन 400 से 1100 रुपए किए, बिजली फ्री किए, ये सब जो व्यवस्था पहले नहीं थी, व्यवस्था नीतीश कुमार गरीबों के लिए की। क्या लगता है 2025 के चुनाव में किसका सरकार हो सकता है? सरकार नीतीश कुमार की बनेगी। नीतीश कुमार की। अब वैसे आपको तेजस्वी यादव अच्छा लगते हैं? तेजस्वी यादव, अरे वो तो समय की बात है, अच्छा तो सब है, लेकिन नीतीश कुमार के सामने में तो वो अभी कोई नहीं है। एक और चेहरा सामने आ रहा है, प्रशांत किशोर, जानते हैं प्रशांत किशोर? वो कैसा लगते हैं? फिर प्रशांत किशोर भी तो ठीक है, लेकिन अभी उनकी सरकार नहीं आएगी। प्रशांत किशोर का सीधा कहना है कि मेरी सरकार आते दारू चालू करवा देंगे, क्या यह सही होगा? अरे तो समय बताएगा। सारे तो लोग कहते हैं लेकिन करते कहाँ है? ऐसा एक लीडर को कहना सही होगा? चुनाव के लिए कहते हैं लीडर लोग, चुनाव को चुनाव के लिए नहीं। और नीतीश कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार जी को बहुत सारे लोग कहते हैं पलटू चाचा, उनका कोई खबर नहीं है, किधर भी पलट सकते हैं, इसको लेकर के। अरे पलटू चाचा तो लोग कहते हैं, लेकिन उम्मीद है कि इस बार नहीं पलटेंगे। इस बार नहीं पलटेंगे। अच्छा, स्टूडेंट के लिए और किसान के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं नीतीश कुमार? नहीं, विद्यार्थी के लिए तो बहुत कुछ किए हैं, विद्यार्थी के लिए तो बहुत कुछ किए हैं। जैसे सरकारी स्कूल में खिचड़ी और शुक्र को अंडा वगैरह और दिलवा रहे हैं, विटामिन वगैरह, लेकिन पढ़ाई ऐसा सुनने को मिल रहा है विपक्षी के द्वारा कि पढ़ाई नहीं हो रहा है, घोटाला ज्यादा हो रहा है। नहीं, पढ़ाई तो हो रही है। पहले बिल्डिंग नहीं था, अब तो बिल्डिंग वगैरह बन गया, व्यवस्था पहले से बहुत अच्छी है। अच्छा, नीतीश कुमार रोजगार दिए हैं कि नहीं? नीतीश कुमार तो बहुत रोजगार दिए हैं। फिर भी अभी भी लोग कहते हैं कि हम लोग बेरोजगार ही है। नहीं, ये गलत है। नीतीश कुमार तो बहुत रोजगार दिए हैं। अच्छा, अभी बहुत सारे स्टूडेंट को नौकरी नहीं मिल रहा है, स्टूडेंट की गलती है या फिर यहाँ के सरकार की? अब नौकरी नहीं मिल रही है तो इसमें तो अब सरकार जो है, सरकार की भी तो कुछ गलतियां हैं। विद्यार्थी लोग मेहनत है, इसे नौकरियां तो मिलनी चाहिए। और एक और चीज, ज्यादा पहले चोरी डकैती ज्यादा होती थी आरजेडी के सरकार में, और अभी करप्शन ज्यादा होता है, यह सही है? ऐसे तो इस मामले में तो थोड़ा सा बेलगाम हुआ है। हुआ है, लेकिन अभी मानते हैं आपकी, जैसे बच्चा और पढ़ रहा है तो पढ़ने वाला बच्चा को रोजगार नहीं मिल रहा है और दूसरे को मिल रहा है, जैसे जो पैसा दे रहा है उसको। वो तो मिला रहेगा। घुसखोरी है तो हर सरकार में घुसखोरी चलते ही रहेगी थोड़ा बहुत। तो अभी तक सबसे अच्छा नीतीश कुमार ही लगते हैं, काफी अनुभवी भी है ना। मोदी जी कैसे लगते हैं? हमारे मोदी जी के मम्मी को बिहार में ही गाली दे दिया था। अब गाली तो, अब विपक्षी को तो कहना है कि गाली दिए, लेकिन गाली तो अब मोदी जी भी तो बोले थे नीतीश कुमार को कि भाई डीएन चेक कराइए। शुक्ला कोई था नेता, तो वो भी तो कांग्रेसी को दिए थे गाली। वो भी तो प्रियंका गांधी को कहे थे कि जर्सी गाई। तो राजनीति में जो भी है सब कुछ संभव है। ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है कि बिहार में चुनाव है तो बहुत सारे पॉलिटिशियन स्टंट हो रहा है, जैसे एक नेता दूसरे नेता को कोसते हैं और वो मतलब एक दूसरे को भला बुरा करते हैं। ऐसे में लगता है कि बिहार बन पाएगा? बिहार बनना चाहिए, बनना चाहिए। चलिए ठीक है, हमने बहुत सारे लोगों से बात किए, कुछ लोगों से और बात करते हैं, देखते हैं उन लोगों का क्या विचार होता है। थोड़ा सा, आप कहाँ से आए हैं?
पानापुर जिला उतर रहे हैं। पानापुर से यहाँ पर ही उमेश कुशवाहा सिंह का भाषण सुनने आए हैं या कोई के द्वारा बुलाया गया है? हम लोग खुद आए हैं, खुद आए हैं। और यहाँ पर ही कैसा व्यवस्था है? अच्छा व्यवस्था है, आपको नीतीश कुमार जी कैसा लगते हैं? बहुत अच्छा लगता है। इतने दिनों से वो मुख्यमंत्री के पद पर है, तो बिहार के लिए कुछ अच्छा किए हैं कि नहीं? क्या नहीं किए हैं? कुछ विपक्षी का कहना है कि वो नहीं कुछ काम किए हैं, हर चीज में करप्शन है। करप्शन कहाँ है? अगर करप्शन रहता तो सड़क जो है गड्ढा में रहता, गड्ढा में सड़क रहता। कुछ विद्यार्थी का भी कहना है कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे को नौकरी नहीं मिल पा रहा है, और जो पैसे दे रहा है उसको नौकरी मिल जा रहा है नीतीश सरकार के समय में। ऐसा हुआ है? अभी टीचर का बहाली हुआ है, जितना टीचर का बहाली हुआ है, जो पढ़ा है उसी को नहीं हुआ है। बिना पढ़ा हुआ का तो एको का बहाली नहीं हुआ है। बिना पढ़ा हुआ का बहाली हुआ है, जो टी पास है उसी को हुआ है। कुछ जैसे ना अभी आप देख रहे होंगे कि इतने सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है और वो बिहार के लिए काफी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनका जो भी योजना आता है आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, बीच में ही करप्शन के थ्रू गायब हो जाता है। अब तो सब ऑनलाइन सिस्टम है। ऑनलाइन जब भी वृद्धा पेंशन है ऑनलाइन खाता पर आता है। आपको किसान सम्मान योजना है वह खाता पर आता है। तो बिचौलिया अब है कहाँ? बिचौलिया तो पहले था, जिस समय पैसा चेक के द्वारा दिया जाता था, ब्लॉक से चेक काटा जाता था, उस समय बिचौलिया था। यानी अभी बिचौलिया नहीं है, करप्शन नहीं है। करप्शन कहीं पर करप्शन है। करप्शन विरोधी के लिए है, विरोधी के लिए है। हाँ। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि गांव में जो बहुत सारे मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, वहाँ पर ही सरकार के द्वारा बहुत सारी योजना लाई गई है, लेकिन उसमें ज्यादातर गरीब लोग के बच्चे ही पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाता है। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, यह आम लोग को भी सोचना चाहिए। अगर पढ़ाई नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है? आप भी का भी जिम्मेदारी बनता है। आप भी उसको देखिए। एक मुख्यमंत्री पूरे बिहार को कैसे देख सकता है? जब तक आप सजग नहीं रहिएगा, मुख्यमंत्री क्या करेगा? आपका भी जिम्मेदारी है कि आपका बच्चा पढ़ता है, आप भी उसके लिए सजग रहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर वहाँ मुख्यमंत्री है तो वो अपना योजना बढ़िया से लाना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो गरीब लोग हैं। अगर उधर काम धाम छोड़ेंगे, बच्चा पर ध्यान देंगे तो फिर खा नहीं पाएंगे। इस सब का कुछ कहना है लोगों का। रोटी कम खाइए लेकिन बच्चे को पढ़ाइए, तब आगे बढ़ेगा। नहीं तो पूरे जिंदगी काम करते रह जाइएगा, बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। आप एक चीज देखते हैं कि आजकल न सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल में लोग कम जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल आगे बढ़ रहा है। क्या बात नहीं है। ओपीडी जो होता है सरकारी हॉस्पिटल में, लंबी से लंबी लाइन लगा हुआ है। उसके लिए अपना ऑनलाइन पर्ची कटाना होता है, दवा ऑनलाइन लेना होता है। ऑनलाइन लेने के बाद ही आपको पाने सारा चीज होता है। कहीं पर कोई विधि व्यवस्था नहीं, यह नहीं है। दवा भी आपको जब दवा ऑनलाइन लिखा जाता है और कंप्यूटर के द्वारा वहाँ देख के दवा देता है, अंतिम में आपको पर्ची दिया जाता है कि नहीं? अगर पर्ची दिया जाता है तो पहले पर्ची दिया जाता है, करप्शन होता है। ऐसा तो है नहीं, जब दवा दे दिया जाता है तब पर्ची दिया जाता है। कुछ विपक्षी का कहना है कि हम जो योजना ला रहे हैं, जैसे वृद्धा पेंशन, विपक्षी का कि हम बढ़ा देंगे, और उनको कहते ही एनडीए सरकार यानी नीतीश कुमार बढ़ा दिए, बिजली फ्री करवा दिए। यानी कुछ लोगों का विपक्षी का साफ साफ कहना है कि वो कॉपी कर रहे हैं। अगर 20 साल भी उनका सरकार रहा है, किसी गांव में बिजली था, शहर में बिजली लोग तरस खाते थे। अगर हम लोग शहर में जाते थे तो बिजली देख के तरस खाते थे। क्या व्यवस्था था? सड़क था, इतनी सड़क की दुर्दशा थी। जो हम लोग जब पढ़ते थे 85 में, हाजीपुर जाने के लिए एक बस था, जय अम्बे। अभी आप पैदल भी जाता था आदमी। अभी तो अपना सब आदमी गाड़ी है, सब आदमी अपना गाड़ी से जाता है। ठीक है, यानी अभी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन कुछ हद तक नहीं हुआ। जैसे गरीबों के लिए, किसान के लिए कुछ किए हैं कि नहीं? देखिए, किसान के लिए काम होता जरूर है, लेकिन किसान क्या है कि उसका उन्नत फसल का दाम मिले। अगर दाम मिलेगा तो सजग होगा। अगर दाम नहीं मिल पाता है तो वह फिर मनुष्य का स्थिति दयनीय हो जाता है। और किसान को 6 महीना के बाद दाम मिलता है। अभी जो युग है एकदम तुरंत पैसा चाहिए। इसके लिए खेती को कम करना होगा, कोई ना कोई उसके विकल्प में काम करना होगा और उसमें खेती करना होगा। यानी एक और चीज आपसे पूछेंगे चाचा कि अभी हमारे देश के आजाद के इतने साल हो गए, फिर भी बिहार में हर चीज फ्री मिल रहा है। शौचालय फ्री मिल रहा है, घर मिल रहा है, राशन मिल रहा है, एजुकेशन मिल रहा है।
क्या सही है आजाद के इतना साल होने के बावजूद भी? सही नहीं है। नहीं है। अगर सही एक चीज है, जब आप खुद पढ़ लिख के अगर जब अब इंजीनियर हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा, तो 5 किलो अनाज के लिए उस लाइन में खड़ा होने का क्या जरूरी है? क्या जरूरी है शौचालय फ्री लेने का? आप कुछ कर्मठ होइए, अगर कर्मठ नहीं हो पा रहे हैं तो कुछ नहीं है, वो फ्री से कभी भी कुछ नहीं होता है। सर एक लास्ट सवाल, क्या लगता है 2025 में किसकी सरकार होगी? फिर नीतीश कुमार। पक्का? क्या कि बहुत सारे विपक्षी भी पूरा दम लगाए हुए हैं। दम तो लगाना जरूरी है, जब तक मल युद्ध होता है, अगर दम नहीं लगता है तो विपक्षी चाहे सब दोनों का मनसा टूट जाता है। लड़ाई जोरदार होना चाहिए। एक नया पार्टी आया है, आप जानते हैं, प्रशांत किशोर जनसुराज है, वो कैसा लगते हैं? वो भी ठीक है। वो शिक्षा की बात करते हैं, विद्यार्थी, वो भी पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, वह अनाज का बात नहीं करते हैं। अच्छा है वो। लेकिन उनका एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहा है कि हमारी सरकार आते ही सबसे पहले दारू चालू करवाएंगे। बहुत ठीक बात करते हैं। ये सही बात कर रहे हैं? क्या है, क्योंकि अगर दारू जो अगर शुरू हो जाता है तो आज गलत दारू पी के आदमी मर रहा है, वह बंद हो जाता है। जैसे जब आपके दुकान से अगर दारू लेगा, आप लाइसेंसधारी है तो पूर्ण रूप से जवाबदेही है आपका। बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंदी है, फिर भी शराब बिक रहा है और लोग गलत शराब पी के मर रहे हैं। यह तो कम नहीं होगा, कीमत बढ़ जाए, जिस सक्षम होगा वह पिएगा, सक्षम नहीं होगा नहीं पिएगा। लेकिन शराब चालू, वित्तीय घाटा भी हो रहा है। 4000 करोड़ रुपया बिहार का आमदनी था शराब के टैक्स से, वह भी जा रहा है। और हमारे पैसा से हरियाणा से शराब आता है और यहाँ बुलडोजर चला के बर्बाद किया जाता है। क्या गलत है कि नहीं? अभी आप लोग एनडीए समर्थन में आए हुए हैं, तो आप नीतीश कुमार से कुछ कहना चाहिएगा कि दारू चालू करवा दीजिएगा कि सरकार? इन लोग हम लोग नहीं कह सकते हैं, चाहे उनके समर्थन में है, लेकिन आप प्रशांत किशोर के लिए पूछे तब। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतना टाइम देने के लिए धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर ही इतने सारे लोग आए हुए हैं और सबका अलग अलग मुद्दा है और कुछ कहना है, तो चलिए ऐसे ही अप टू डेट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा और इसी अंदाज के साथ आपके साथ तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।